मूवी का स्टार्ट एक ओल्ड ट्रेडिशन किंगडम से होता है। उस किंगडम में ओल्ड ट्रेडिशंस को ही फॉलो किया जाता है, जहाँ पर ना कोई वुमेन्स को इम्पोर्टेंस देता है और ना ही उनकी कोई बात सुनी जाती है। वहाँ पर विवियन नाम की एक औरत रहती है जिसकी 2 डॉटर्स हैं, जिनका नाम है मलगोलिया और मैरिसा। उनकी एक स्टेप सिस्टर भी है जिसका नेम है एला। विवियन एला को मेड की तरह ट्रीट करती है। एला का ख्वाब है एक डिजाइनर बनना, लेकिन ऐसी फैमिली और ऐसे किंगडम में रहते हुए उसके लिए ये ख्वाब पूरा करना थोड़ा मुश्किल है। एला एक लेडी बग को विंडो से उठाकर एक बॉक्स में रख देती है क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है और सबकी मदद करना चाहती है। एला की इस दर्द भरी जिंदगी को बेहतर करने के लिए उसके 3 माउस फ्रेंड्स हैं, जिनसे बात कर कर वो अपने दिल को हल्का कर लेती है। और विवियन एला के कामों में हर बार गलतियाँ निकालती रहती है और उससे कहती है अगर वो ऐसे ही काम करती रही तो कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। तभी एक थॉमस नाम का आदमी उनके घर आता है, जिसे देखकर विवियन को थोड़ी उम्मीद होती है कि उसकी बेटी को थोड़ा सा अच्छा ग्रूम मिल सकता है। और वो एला से भी कहती है कि तुम्हें अपने लिए एक अच्छा सा ग्रूम ढूंढना होगा, लेकिन एला का प्लान डिजाइनर बनना है। एला बेसमेंट में आकर अपना एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस रेडी करती है और वो इस उम्मीद में होती है कि एक दिन वो अपनी शॉप खोलकर एक कमाल की डिजाइनर बनेगी। नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंस रॉबर्ट को दिखाया जाता है, जिसे एक प्रिंसेस अपने किंगडम और पैसों का लालच देकर शादी के लिए मना रही होती है, लेकिन रॉबर्ट उससे शादी के लिए मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक अनाउंसमेंट दिखाई जाती है, जिस अनाउंसमेंट में सबसे कैसल आने के लिए कहा जाता है ताकि वो सब पूरी रॉयल फैमिली से मिल सके। दूसरी तरफ विवियन अपनी डॉटर्स के साथ तैयार होकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी एला अपना डिजाइन किया हुआ ड्रेस लेकर वहाँ पर आ जाती है। उसने सोचा था कि वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होंगे, इसलिए वो अपना डिजाइन वहाँ पर दिखाकर अपने करियर का फर्स्ट स्टेप लेगी, लेकिन विवियन उसे फौरन ही ये करने से मना कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि एला के ऐसा करने से उसकी फैमिली की इंसल्ट होगी, क्योंकि उस किंगडम के हिसाब से लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना है। दूसरी तरफ किंग को रॉबर्ट का हर प्रिंसेस से शादी के लिए मना करना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो सोचता है कि रॉबर्ट बहुत ज्यादा इमेच्योर है और वो किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल नहीं। क्वीन जब किंग को समझाने की कोशिश करती है तो किंग उसे चुप करा देता है। तभी वो देखती है उसकी चेयर किंग की चेयर से छोटी है, जिस पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किंग रॉबर्ट से कहता है कि उसे अब शादी कर सेटल हो जाना चाहिए, तभी लोग रॉबर्ट को सीरियसली अपना किंग मानेंगे। जिस पर वो किंग से कहता है कि उसे अभी तक कोई प्रिंसेस पसंद नहीं आई है और उसे जब तक प्यार नहीं हो जाता वो किसी से शादी कैसे कर सकता है। जिस पर किंग रॉबर्ट से कहता है कि किंग शादी प्यार के लिए नहीं पावर के लिए करता है, और अगर रॉबर्ट ने अभी इस सब को सीरियस नहीं लिया तो किंग क्राउन और कैसल उसकी सिस्टर गोएन के नाम कर देगा। किंग रॉबर्ट से कहता है कि उसने उसके लिए एक बॉल अरेंज किया है जिसमें वो अपनी प्रिंसेस चुनेगा। रॉबर्ट को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन किंग उसे ऑर्डर करता है कि उसे ये करना होगा। लेकिन रॉबर्ट अब भी यही चाहता था कि जब तक उसे प्यार नहीं हो जाएगा वो किसी से शादी नहीं करेगा। जिसके बाद उसे मिलती है वो लड़की जिससे उसे प्यार होने वाला है, मतलब एला। जब पूरी रॉयल फैमिली सबके सामने आती है तो एला को पीछे से कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो उसकी डैड के स्टैचू पर चढ़ जाती है। रॉबर्ट को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एला किंग से बिना डरे उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो वहाँ पर क्यों चढ़ी। ये देखकर रॉबर्ट को एला का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद रॉबर्ट जाकर किंग से शर्त रखता है कि वो जाकर बॉल पर प्रिंसेस ढूंढेगा, लेकिन उसे बॉल पर किंगडम की हर लड़की को बुलाना होगा, फिर चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करती हो। अब रॉबर्ट किंग का एक लौता बेटा है और किंग को क्राउन रॉबर्ट को ही देना है, ना कि अपनी डॉटर गोएन को, इसलिए वो इस शर्त को मान जाता है। ये बात इग्नोर करते हुए कि गोएन कितना डेस्परेटली किंगडम को संभालना चाहती है। जिसके बाद रूप बदलकर रॉबर्ट किंगडम में एला को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि वो एला को बॉल पर बुला सके। दूसरी तरफ एला अपना तैयार किया हुआ ड्रेस लेकर मार्केट के लिए निकल जाती है और विवियन हमें अपनी डॉटर्स को घर का काम सिखाती हुई दिखाई जाती है और उनसे कहती है कि उन्हें मटेरियलिस्टिक होने की जरूरत है और लड़के को अमीर होने की जरूरत है, तभी जिंदगी अच्छे से गुजर सकती है। एला जब मार्केट में अपना ड्रेस सेल करने जाती है तो लोगों को शुरू में लगता है कि उसने ये ड्रेस चुराई है, जिसके बाद वो इस बात को क्लियर कर ड्रेस सेल करने लगती है तो कोई उसे तब भी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि जैसे कि मूवी के स्टार्ट में हमें बताया गया है कि इस किंगडम में बिजनेस में किसी भी वुमेन का कोई काम नहीं है, सब एला का मजाक बना रहे
रहे होते हैं तभी रॉबर्ट वहाँ पर आ जाता है। एला उसे स्ट्रेंजर समझकर उससे कहने लगती है कि इस किंगडम के रूल बहुत ज्यादा गलत हैं। वुमेन को भी बिजनेस करने का हक होना चाहिए। वुमेन्स के भी अपने कुछ ड्रीम होते हैं। एला की बात से इम्प्रेस होकर रॉबर्ट उसे उसकी ड्रेस का ट्रिपल देकर उससे वो ड्रेस ले लेता है। तभी वहाँ किंग के लोग आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि बॉल पर रॉबर्ट अपने लिए प्रिंसेस चूज करेगा और सभी लड़कियों को वहाँ पर बुलाया गया है। ये सुनकर एला हंसने लगती है। ये सब इग्नोर करते हुए रॉबर्ट एला को बॉल पर आने के लिए इनवाइट करता है और उसे लालच देता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और वो अपने आइडियाज उनके सामने रख सकती है। रॉबर्ट उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोगों को जानता है, वो उसे उन सबसे इंट्रोड्यूस कराएगा, जिस पर एला वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद एला रॉबर्ट के दिए हुए पैसों से एक अच्छा सा फैब्रिक खरीद कर उस फैब्रिक से बॉल पर जाने के लिए ड्रेस तैयार करने लगती है ताकि वो वहाँ पर सबको अपनी आइडिया से इम्प्रेस कर सके। विवियन और उसकी डॉटर्स बॉल के लिए तैयार हुए इन्हीं ख्वाबों में होती हैं कि इन दोनों में से एक प्रिंसेस बन गई तो इन लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। तभी उनके ख्वाबों को तोड़ते हुए एला अपना बनाया हुआ ड्रेस पहनकर वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर विवियन उससे कहती है कि तुम बॉल पर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सिंगल लड़कियाँ ही जा सकती हैं और तुम्हारा रिश्ता मैंने थॉमस से तय कर दिया है। जब एला उससे शादी के लिए मना करती है तो विवियन उसका ड्रेस खराब कर देती है और उस पर गुस्सा करते हुए उसे बेसमेंट में भेज देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एला ने स्टार्टिंग में जिस लेडी बग को एक बॉक्स में रख दिया था वो एक बटरफ्लाई में बदल जाती है और एला के पास आकर वो एक फेरी गॉडफादर में बदल जाता है जो उसकी जान बचाने की वजह से एला की अब हेल्प करना चाहता है। फेरी गॉडफादर एला का बेस्ट डिजाइन यूज करते हुए उसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस बना देता है और वो एला को ग्लास शूज देता है और एला के माउस को इंसानों में बदल देता है और एला को उनके साथ कैसल जाने के लिए कहता है। साथ ही वो एला के ऊपर एक मैजिक कर देता है जिससे एला को कोई पहचान ना पाए और वो अपनी स्टेप मदर के गुस्से से बच सके। फेरी गॉडफादर एला को बताता है कि उसका ये मैजिक सिर्फ 12 बजे तक ही रहेगा। 12 बजे के बाद एला अपने असली रूप में आ जाएगी जिसके बाद सभी उसे पहचानने लगेंगे। दूसरी तरफ रॉबर्ट जब बॉल पर आता है तो सभी लड़कियां उसे इम्प्रेस करने लगती हैं, लेकिन रॉबर्ट को उनमें से एक में भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो किसी तरह इन लोगों से जान छुड़ाना चाहता था। रॉबर्ट को सिर्फ एक ही लड़की का इंतजार था जो कि एला थी और वो अब तक बॉल पर नहीं आई थी। यहाँ एला आते ही अपनी स्टेप मदर से टकरा जाती है, लेकिन उसकी स्टेप मदर उसे पहचान नहीं पाती, बस वो उसके शूज की तारीफ ही करती रह जाती है। जिसके बाद एला एक डथियाना नाम की क्वीन से मिलती है जिसे एला का ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आता है। जब उसे पता चलता है कि ये ड्रेस एला ने डिजाइन किया है तो वो एला को नेक्स्ट डे 4 बजे मिलने के लिए कहती है। एला यह सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसकी नजर रॉबर्ट पर पड़ती है। तभी एला को पता चलता है कि रॉबर्ट कोई आम लड़का नहीं एक प्रिंस है। एला तो वहाँ पर सबसे नजर चुरा कर निकलना चाहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हीरो अपनी हीरोइन को ऐसे ही जाने दे। रॉबर्ट उसे देखता है और उसे जाने से रोकता है और हमें दिखाया जाता है एला का बनाया हुआ ड्रेस गोयन यानी कि रॉबर्ट की बहन ने पहना है। ये देखकर एला को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। इस मौके का फायदा उठाकर रॉबर्ट एला को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। दोनों एक साथ मिलकर बहुत अच्छा डांस करते हैं। सब लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक साथ परफेक्ट लग रहे थे। जिसके बाद रॉबर्ट एला को सबसे छुपकर एक जगह अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए ले जाता है और वहाँ जाकर वो एला को प्रपोज कर देता है। लेकिन यहाँ पर एला के करियर की बात कहीं नहीं होती, इसलिए एला अपने दिल पर पत्थर रखते हुए रॉबर्ट से कहती है अगर उसे अपने करियर और रॉबर्ट में से एक को चूज करना पड़े तो वो अपने करियर को चूज करेगी। और रॉबर्ट को भी बचपन से किंग बनना था, इसलिए वो एला के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता और अपने रूल्स भी नहीं बदलता, जिस वजह से उन दोनों को एक दूसरे की सिचुएशन समझते हुए अपने रास्ते अलग करने पड़ते हैं। एला वहाँ से जाते हुए वापस आकर रॉबर्ट को हक करने लगती है, लेकिन तभी 12 बज जाते हैं। ये देखकर एला वहाँ से भागने लगती है। उसके पार्टी में वापस आते ही सभी उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आकर बिना वजह जाने एला को वहाँ से निकलने में मदद करने लगता है। किंग एला की आइडेंटिटी जानने के लिए रॉबर्ट के फ्रेंड को एला के पीछे भेजता है, जिस पर एला अपना शू फेंककर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में मैजिक खत्म होने की वजह से सब अपनी असली हालत में आ जाता है सिवाय उस शू के। एला उस शू को लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ किंग रॉबर्ट के दिल टूटने की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, बल्कि वो तो किसी की भी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, न अपने बच्चों की न अपनी क्वीन की। उसे बस परवाह
है तो इस बात की कैसे वो अपने किंगडम को बढ़ा सकता है और रॉबर्ट को कैसे एक अच्छा किंग बना सकता है, जिस पर वो फैसला करता है कि रॉबर्ट उसकी बताई हुई लड़की से शादी करेगा। रॉबर्ट भी किंग बनने के लिए उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद सभी किंग का इतना बुरा बर्ताव देखकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर रॉबर्ट का फ्रेंड आकर किंग को एला का शू दे देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विवियन एला के रूम में आने लगती है, जिसे देखकर एला अपना शू छुपा देती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। और यहाँ पर शॉकिंग बात ये होती है, विवियन उसे डांटने की बजाय अपने दिल का हाल उसे बताने लगती है। वो बताती है कि किसी टाइम पर वो भी एला की तरह बहुत ज्यादा पैशनेट हुआ करती थी, उसे भी पियानो बजाने का बहुत ज्यादा शौक था और उसे एक बार पियानो सीखने की ऑफर मिली और विवियन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद वो अपने घर जब वापस आई तो उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दी और उसके साथ उसकी बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया और उससे ये कहा कि ये एक अच्छी हाउसवाइफ के काम नहीं है, जिस वजह से वो अपनी डॉटर्स और एला को हाउस होल्ड चोर्स ही सिखाती है। जब विवियन ये सब बताकर वहाँ से जाने लगती है तो तभी एला का वो शू उसे नजर आ जाता है और विवियन हमें फिर से एक बार और शॉक कर देती है। बजाय वो विलन बनने के वो एला से कहती है कि अगर प्रिंस एला से शादी करना चाहता है तो वो उससे शादी कर ले और हो सकता है इस सब से हमारी जिंदगी बदल जाए। जिस पर एला विवियन को सारी सिचुएशन बता देती है और वो ये भी बता देती है कि उसने प्रिंस से शादी के लिए ना कर दिया है। ये सुनकर विवियन को गुस्सा आता है और वो एला से कहती है कि कल ही वो एला की शादी थॉमस से कर देगी। दूसरी तरफ हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि क्वीन के पास आता है क्योंकि वो किंग की हरकत से नाराज होकर उससे बात नहीं कर रही थी। क्वीन किंग से कहती है कि वो किंग बनने के बाद से बहुत ज्यादा बदल गया है और इनके रिलेशन की वजह से रॉबर्ट को कभी भी प्यार पर यकीन नहीं होता। किंग क्वीन से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन क्वीन उसे टोकते हुए कहती है कि ऐसा जब तक था जब वो किंग नहीं बना था और वो क्वीन से प्यार तो क्या उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता और उसे ना ही क्वीन के ओपिनियन से कोई फर्क पड़ता है। क्वीन को तो बस उसके हाँ में हाँ ही मिलानी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विवियन और थॉमस एला को शादी के लिए ले जाते हैं और वहीं हम देखते हैं किंग अपनी बातों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है, जिस वजह से वो रॉबर्ट को एला का शू दे देता है ताकि वो अपना सच्चा प्यार ढूंढ सके, चाहे वो किसी भी क्लास से क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ किंग के लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं कि रॉबर्ट अपनी प्रिंसेस ढूंढने आ रहा है। रॉबर्ट हर गली में एला को ढूंढवाता है लेकिन एला उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी रॉबर्ट को उस मार्केट का ख्याल आता है और वो उस मार्केट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एला अपने माउस के साथ कार को इम्बैलेंस करते हुए वहाँ से कूदकर उस मार्केट के लिए निकल जाती है ताकि वो क्वीन से मिल सके। तभी रास्ते में जाते हुए एला और रॉबर्ट टकरा जाते हैं। रॉबर्ट एला से कहता है कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़कर आ गया है, जिसके बाद एला डथियाना क्वीन से मिलती है जो एला के डिजाइन्स को अप्रूव करते हुए उसे उसके साथ ट्रैवल करने को बोलती है। दूसरी तरफ किंग अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए क्वीन को उसी तरह मनाने के लिए आता है जिस तरह वो पहले आया करता था। रॉबर्ट अपनी फैमिली को आकर बताता है कि वो एला के साथ ट्रैवल करना चाहता है और इसलिए वो तब तक किंगडम गोयन के हवाले करना चाहता है, जिसके बाद हमें गोयन को एज अ किंग दिखाया जाता है और रॉबर्ट और एला की भी शादी हो जाती है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।